साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन ओडिशा के पुरी में एक ऐसा आध्यात्मिक महापर्व शुरू होता है जिसका इंतजार करोड़ों श्रद्धालु पूरे वर्ष करते हैं। ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का सबसे भव्य उत्सव माना जाता है। जब भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने विशाल रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं तो पूरा पुरी जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठता है। इस वर्ष भी लाखों श्रद्धालुओं के पुरी पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुड़ीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। 9 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में गुड़ीचा मंदिर को भगवान का जन्म स्थान भी बताया जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान 7 दिन तक विश्राम करते हैं और इसके बाद बहुधा यात्रा के जरिए पुनः श्री मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश ये भी माना जाता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, क्योंकि पुरी के श्री मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। इसलिए रथ यात्रा के दौरान हर धर्म, हर वर्ग और हर समुदाय का व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सकता है। यही कारण है कि इसे समानता, समावेश और मानवता का पर्व भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान के रथ की रस्सी खींचना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि रथ को स्पर्श करने या उसकी रस्सी खींचने मात्र से भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। मान्यता ये भी है कि रथ यात्रा के दर्शन से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का 108 कलशों के पवित्र जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद मान्यता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं और लगभग 15 दिनों तक अनसर घर में विश्राम करते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को उनके दर्शन नहीं होते। स्वस्थ होने के बाद नवयौवन दर्शन होता है और फिर रथ यात्रा शुरू होती है। रथ यात्रा से जुड़ी एक रोचक मान्यता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को साथ लेकर नहीं आते, साथ लेकर नहीं जाते। जब भगवान कई दिनों बाद लौटते हैं तो देवी लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती है। मान्यता के अनुसार भगवान उन्हें रसगुल्ले का भोग अर्पित कर मनाते हैं। इसी परंपरा को नीलाद्रि बीजे कहा जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और वामदेव संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वर्तमान श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा अंतम वर्मन चोड़गंग देव ने कराया था। तभी से ये भव्य रथ यात्रा लगातार आयोजित की जा रही है। हालांकि इतिहास में मुगल आक्रमणों के दौरान कई बार ये परंपरा बाधित भी हुई थी। रथ यात्रा की सबसे अनोखी परंपरा ये है कि भगवानों के तीनों रथ हर वर्ष नए बनाए जाते हैं। अक्षय तृतीया से इसकी शुरुआत होती है। लगभग 200 कारीगर बिना किसी आधुनिक मशीन के पारंपरिक तरीके से लकड़ी के विशाल रथ तैयार करते हैं। इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इस वर्ष पुरी में करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। करीब 12,000 पुलिसकर्मी, 19 वरिष्ठ IPS अधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा बल, भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल को तैनात किया गया है। पूरे रूट पर 500 से अधिक CCTV कैमरे, ड्रोन निगरानी, कंट्रोल रूम और आधुनिक कमांड सेंटर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 अस्थायी अस्पताल,
1700 बायो टॉयलेट, विशेष मेडिकल टीमें, आपातकालीन निकासी मार्ग, 65 बड़ी एलईडी स्क्रीन और मजबूत मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था की गई है। वहीं भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 300 विशेष ट्रेनों का संचालन भी शुरू कर दिया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन आस्था का जीवंत प्रतीक है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु इस महापर्व में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा आज केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक एकता के सबसे बड़े आयोजनों में गिनी जाती है।